Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:40 से पहले, 6:40 से पहले, ताकि जिससे हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, हमारे अर्ली व्यूअर्स हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और आप हमारी उन वॉकअप्स को टेलीग्राम के साथ साथ जो हमारा चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जो है यूट्यूब पर, वहाँ पे जाके भी आप एक्सेस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और आप लोगों के जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं वो फिर जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है पिकिंग द वॉच डॉग। पिकिंग का मतलब पिक करना है एक तरह से, किसको? वॉच डॉग को। वॉच डॉग का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसा ग्रुप बोल सकते हैं, एक ऐसा इंडिविजुअल बोल सकते हैं जो किसी की गतिविधियों पर क्या रखता है, नज़र रखता है। तो उसको क्या करना, पिक करना। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 4 मार्च 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट मॉनिटर्स द एक्टिविटी ऑफ अनदर एंटिटी। दैट मीन्स क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल बोल सकते हैं, एक ऐसा इंसान बोल सकते हैं, या एक ऐसा समूह बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, जो मॉनिटर का मतलब नजर रखता है किसके ऊपर? दूसरा कोई ग्रुप है। एंटिटी का मतलब कोई दूसरा ग्रुप है उसकी गतिविधियों पर जो नजर रखता है, दैट इज वॉच डॉग। नेक्स्ट है हमारा सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट क्या है? हमारा एक नाउन है ये भी। इसका मतलब होता है पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू सुपरवाइज, डायरेक्ट और एडमिनिस्टर समथिंग। दैट मीन्स एक इंसान जिसके ऊपर क्या है, पूरी जिम्मेदारी है क्या करने की? सुपरवाइज का मतलब सुपरविजन, निगरानी रखने की। डायरेक्ट का मतलब क्या है? निर्देश देने की। और एडमिनिस्टर का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की। दैट मीन्स पूरी तरह से चीज़ों को मैनेज रखने की। तो वो क्या कहलाता है? सुपरिंटेंडेंट कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं एसपी जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एसपी होता है, दैट मीन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको बोला जाता है। तो सुपरिंटेंडेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान पुलिस में जो क्या करता है, सभी चीज़ों के ऊपर क्या रखता है, अपनी निगरानी रखता है, उनको निर्देश देता है और क्या करता है, पूरी तरह से चीज़ों को मैनेज करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारा ले डाउन। ले डाउन क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ये, और ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसका मतलब क्या होता है? टू स्पेसिफाई और इनएक्ट। दैट मीन्स विशेष तौर पर कोई चीज़ बताना। या इनएक्ट का मतलब क्या है? कोई चीज़ बनाना, जैसे बोल सकते हैं नियम कानून बनाना, या किसी स्थिति को क्या करना, लागू करना, दैट इज ले डाउन। नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? हमारा नाउन है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ एक्टिविटी और एन अनविलिंगनेस इन अ पर्सन टू टेक एक्शन। दैट मीन्स क्या है? हम क्या बोल सकते हैं? इनर्शिया का मतलब क्या हो जाएगा? या तो फिर क्या है, आप किसी कार्य को करना नहीं चाह रहे हैं, किसी गतिविधि में क्या है, कम मतलब बोल सकते हैं कम इन्वॉल्व होना। या फिर बोल सकते हैं किसी भी इंसान की अनिच्छुकता बोल सकते हैं। तो क्या है? अनविलिंगनेस इन अ पर्सन, दैट मीन्स एक इंसान की अनिच्छुकता टू टेक एक्शन, क्या करने के लिए, कार्य करने के लिए, कोई काम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बी होल्डन। बी होल्डन क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड, डिस्प्ले और डू समथिंग फॉर अनदर। दैट मीन्स क्या है? किसी के लिए भी क्या है, कोई जिम्मेदारी उठाना। दैट मीन्स कोई कार्य करने के लिए किसी के लिए क्या है, कोई जिम्मेदारी उठाना। सो दैट इज बी होल्डन। तो बी होल्डन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कि कोई भी एक काम करने के लिए क्या है, कोई जिम्मेदारी उठाना, दैट इज बी होल्डन। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है टू वे। दैट मीन्स क्या है? आपसी जिसको बोल सकते हैं, या फिर म्यूचुअल। दैट मीन्स क्या है? आपसी से रिलेटेड जब भी कोई बात की जाती है तो वहाँ पे रेसिप्रोसिटी का क्या यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल का मतलब जहाँ पे आपसी दोनों में क्या है, एक तरफ से ही ना हो, जो दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से सेम सम्मान हो, सेम क्या है, चीज़ें दोनों तरफ से की जाए, दैट इज रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल से क्या बना है? रेसिप्रोसिटी बना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या है? अगर बात करें हम लोग, कन्वेंशन क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिस दैट इज वाइडली ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रुप। दैट मीन्स एक ऐसी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, या एक ऐसा काम बोल सकते हैं जिसको क्या है, मतलब सभी लोग जो है, जो आसपास काम करते हैं या फिर आपके आसपास रहते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व करते हैं, पूरी तरह से उसको मानते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस या एक ऐसी प्रक्रिया बोल सकते हैं जिसको सभी लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मानते हैं। सो दैट इज कन्वेंशन। नेक्स्ट है हमारा प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या है? ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? मैड सो
एज टू डिटर एन एंटिसिपेटेड अनप्लीजेंट सिचुएशन। दैट मीन्स इस तरह से काम करना कि जब हम क्या है, मतलब इस तरह से काम करना चाह रहे हैं जब हम किसी अनवांछित या फिर अनप्लीजेंट का मतलब जो एक अच्छी स्थिति ना हो, एक अच्छी स्थिति को इग्नोर करने के लिए। एंटिसिपेटेड का मतलब इसका पहले से अंदाजा लगाया जा चुका है, तो पहले से जिसका अंदाजा लगाया जा चुका है एक अच्छी स्थिति जो ना हो, उसको क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। डिटर का मतलब अवॉइड करने के लिए। तो किसी अनवांछित स्थिति को क्या है, अवॉइड करने के लिए या वांछित स्थिति को अवॉइड करने के लिए कोई काम करना, दैट इज प्रीएम्प्टिव। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है फीबलनेस और मोरल वीकनेस। दैट मीन्स क्या है, कमजोरी। तो अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कमजोरी से, मॉरल का मतलब बोल सकते हैं नैतिक कमजोरी एक तरह से, तो दैट इज इन्फॉर्मिटी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक और गेट अराउंड। तो देखिए सेकंड फ्रेजल वर्ब है आज की हमारी ये, तो क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गेट अराउंड क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अवॉइड और बायपास एन ऑब्स्टिकल। दैट मीन्स क्या है, किसी भी मुश्किल को क्या है, नजरअंदाज करने की कोशिश करना। किसी भी कोई ऑब्स्टिकल, कोई भी रूढ़ा हमारे रास्ते में आ सकता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना या उसको नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाना, दैट इज गेट अराउंड। देखिए ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिकिंग द वॉच डॉग। पिकिंग क्या है हमारा यहाँ पे एक बोल सकते हैं वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या लगा है, आईएनजी लगा है। द क्या है हमारा प्रेपोजिशन है, और वॉच डॉग क्या है हमारा नाउन है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पिक कर रहे हैं, किसको पिक कर रहे हैं, वॉच डॉग को। दैट मीन्स एक ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, जो सभी की जो गतिविधियां हैं, ऑल ओवर जो गतिविधियां उनके ऊपर क्या रखेगा, नजर रखेगा। आइए चलिए देखते हैं ऐसा कहाँ हो रहा है। कोर्ट वर्डिक्ट, देखिए कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, कोर्ट ने निर्णय लिया है ऑन मैनर ऑफ चूजिंग पोल पैनल। किसको, जो पोल इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाता है उसका एक ग्रुप जो है, उनको चूज करने का क्या है, जिस तरह से उनको चूज किया जाता है, तो किस तरीके से उनको चूज किया जाएगा उसके ऊपर क्या है, कोर्ट ने वर्डिक्ट लिया है। पोल पैनल का मतलब एक पोल का जो ग्रुप है, जो पोल्स कंडक्ट करवाता है, जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, तो उनका जो ग्रुप है उनको चूज करने का जो मैनर है, जो तरीका है, उसके ऊपर एक निर्णय लिया गया है। इज अ बूस्ट, तो ये जो निर्णय लिया गया है ये क्या है, काफी एक बड़ा निर्णय है या काफी एक अच्छा निर्णय है, जिससे बूस्ट मिलेगा टू इट्स इंडिपेंडेंस। किसको, जो पोल पैनल है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जो पोल्स कंडक्ट करवाएगा, तो उनको क्या है, इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है उनको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा। दैट मीन्स क्या है, जो इंडिपेंडेंस है इस पैनल की या फिर इस ग्रुप की, उसके इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता को क्या है, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, या बहुत बड़ा क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो चेंज है वो कहीं ना कहीं इसमें आ सकता है, जिस तरीके से क्या है इसको पोल पैनल को अब चूज किया जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस तरह का वॉच डॉग जो है, इस तरह का पैनल बोल सकते हैं, या इस तरह का ग्रुप जो है वो पिक किया जा रहा है, कोर्ट के थ्रू ये पिक किया गया है, जहां से कहीं ना कहीं क्या है, इसकी इंडिपेंडेंस, जो इसकी स्वतंत्रता है, उसको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इंडिपेंडेंस नाउन, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, पैनल नाउन, पोल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या एक वर्डिक्ट दिया, एक निर्णय दिया है, टेकिंग अवे द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सारी जो पावर्स हैं, किसको, ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट करने की, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। तो कोर्ट ने क्या एक निर्णय दिया है, जहां पे इन्होंने पावर्स जो है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को अपॉइंट करने की, वो इन्होंने अपने पास रख ली है, फ्रॉम द सोल डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स क्या है, पहले ये सरकार के पास थी, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी या सरकार के पास थी, तो उनके पास अकेले क्या है, ये सारी पावर्स थी। सोल डोमेन का मतलब पूरी तरह से उनके ही रेंज में ये सारी चीजें आती थी अकेले। तो डोमेन नाउन, सोल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज अ मेजर बूस्ट, तो ये बहुत बड़ा क्या है, एक बूस्ट जो है वो हमें मिला है टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन वॉच डॉग। किसके लिए, जो इलेक्शन वॉचडॉग है या इलेक्शन का जो ग्रुप है जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए क्या है, बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इंडिपेंडेंस का मतलब जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है उनकी स्वतंत्रता के ऊपर क्या है, पहले बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते थे कि जो इलेक्शन जो पोल पैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, किसी एक पार्टी की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन अब क्या कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, जहाँ पे सारी पावर्स को अपॉइंट मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने की सारी पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख ली, और उसी से रिलेटेड क्या है, इन्होंने एक निर्णय दिया है। दैट मीन्स सरकार से इन्होंने क्या है, वो अधिकार छीन लिए हैं, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं वो सरकार क्या करती थी, अपॉइंट करती थी। तो दैट मीन्स इलेक्शन जो वॉचडॉग है उनकी इंडिपेंडेंस को बहुत बड़ा एक क्या मिला है, बूस्ट मिला है। तो बूस्ट नाउन हो जाएगा, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द कोर्ट हैज रूल्ड, देखिए कोर्ट ने निर्णय दिया है दैट अ 3 मेंबर कमिटी, के देखिए 3 मेंबर की एक कमिटी जो है वो कोर्ट बनाएगा, कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर। और 3 मेंबर्स की कमिटी में कौन कौन होगा, कंप्राइजिंग मतलब शामिल होगा कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी,
द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, और लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका एक मेन जो लीडर है वो उस कमेटी में क्या रहेगा, शामिल रहेगा। कौन सी कमेटी में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कमेटी, एक समिति बनाई जाएगी उसमें। और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, और सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी होगी या तो उनका लीडर होगा, या टोटल जो अपोजिशन पार्टीज हैं लोकसभा में उनका कोई लीडर होगा। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा मेंबर कौन होगा? सीजेआई होगा। दैट मीन्स पहला तो हम बोल सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरा जो है वहां पे क्या है, जो लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन के जो है वहां पे वो होंगे, और तीसरे कौन होंगे? सीजेआई होंगे। इन 3 मेंबर्स की कमेटी में ये तीनों मेंबर्स क्या है वहां पे इन्वॉल्व रहेंगे। किसमें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी में। विल चूज द सीईसी एंड ईसीज, और वही क्या करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का क्या है वहां पे चुनाव करेंगे। अंटिल अ लॉ इज पास, जब तक क्या है कोई एक नियम कानून नहीं बना दिया जाता। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेस्टेड विद प्लेनरी पावर्स, देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब एक संविधान का एक बोल सकते हैं एक बॉडी है, संविधान का एक ग्रुप है। कौन सा? कोर्ट की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की बात करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संविधान के तहत चलता है। तो बॉडी नाउन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जिनके पास निहित है, वेस्टेड का मतलब जिनके पास पहले से है, क्या है? प्लेनरी पावर्स, प्लेनरी का मतलब कंप्लीट पावर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से है। वेस्टेड का मतलब निहित होना, पहले से किसी के अंदर होना कोई चीज। तो क्या है, जो प्लेनरी पावर्स हैं, प्लेनरी का मतलब कंप्लीट जो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे ही है संविधान के तहत। अगर बात करें ऑफ सुपरिंटेंडेंस, किसके लिए? चीजों को मैनेज करने के लिए, चीजों को चलाने के लिए। एंड डायरेक्शन, देखिए सुपरिंटेंडेंस का मतलब चीजों को मैनेज करना, डायरेक्ट का मतलब दिशा निर्देश देने की। एंड कंट्रोल ओवर इलेक्शंस, और क्या? इलेक्शंस के ऊपर कंट्रोल करने की, दैट मीन्स नियंत्रण रखने की। तो ये सारी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है सुप्रीम कोर्ट, उनको क्या है ये सारी पावर्स पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है दे दी गई हैं। द ईसीआई इज अ वाइटल कंपोनेंट, तो क्या है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक क्या है बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है। कंपोनेंट का मतलब भाग है, वाइटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कंपोनेंट नाउन ऑफ द रिपब्लिक, किसका? हमारे देश का। दैट रिक्वायर्स फंक्शनल फ्रीडम, जिसको आवश्यकता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो ईसीआई क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसको आवश्यकता है, किसकी? फंक्शनल फ्रीडम का मतलब काम करने की जो स्वतंत्रता है उनकी उन्हें आवश्यकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, और संविधान के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जाए, उसकी उन्हें आवश्यकता है। टू इंश्योर, ताकि वो क्या है सुनिश्चित कर पाएंगे फिर ईसीआई क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट मींस क्या है स्वतंत्र रूप से और बिल्कुल सटीक जो इलेक्शन है, बिल्कुल सही जो इलेक्शन है उसको वो कंडक्ट करवा पाएंगे। अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाए, उनको फंक्शनल की दैट मींस काम करने की उनको फ्रीडम दी जाए, तो क्या है फिर वो अच्छे से इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। तो फ्रीडम नाउन हो जाएगा, फंक्शनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन नाउन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। इट हैज बीन द प्रैक्टिस दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीईसी एंड ईसीज, और देखिए अब तक जो प्रैक्टिस रही है, देखिए अब तो क्या होगा 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और सीजेआई रहेंगे। जो 3 मेंबर की कमेटी जो किसको अपॉइंट करेगी? सीईसी को और ईसी को। लेकिन अब तक क्या है जो प्रैक्टिस जो प्रक्रिया रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, सीईसी और ईसी को क्या करते थे अब तक? अपॉइंट करते आ रहे थे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे क्या करते थे वो? सीईसी और ईसी को अपॉइंट करते थे। बट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, लेकिन क्या है जो संविधान की जो बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, हैज पॉइंटेड आउट, उन्होंने क्या है बताया है, ये अब क्या बताया? दैट द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि देखिए जो एक वास्तव में जो एक पर्पस था, एक उद्देश्य था किसका? संविधान का। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मतलब संविधान निर्माताओं का जो एक मुख्य जो पर्पस था जब ये संविधान बनाया गया था 1949 में, तो उस टाइम पे जो मुख्य इनका पर्पस था, मुख्य जो इनका उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का, तो इंटेंट नाउन, ओरिजिनल हमारा एडजेक्टिव, मेकर्स नाउन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाज दैट द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी लेड डाउन इन अ पार्लियामेंट्री लॉ, तो देखिए वो इस तरह से क्या है कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं वो इस तरह से उनका उद्देश्य था कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट की जाएगी, दैट मीन शुड बी लेड डाउन का मतलब क्या है वो मतलब पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट की जितने भी जो लॉज हैं उनके तहत ही क्या है वो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पार्टी है उसके फेवर में रख के क्या है किसी को अपॉइंट किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब इलेक्शन कमिश्नर के रूप में या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाए, तो क्या है जो पार्लियामेंट्स के जो लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या ये अपॉइंटमेंट्स की जानी चाहिए। ऐसा कौन चाहते थे? हमारे संविधान निर्माता चाहते थे। आर्टिकल 3 to 4 सेज दैट द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द सीईसी, और उसी के तहत क्या एक आर्टिकल बनाया गया था जिसमें आर्टिकल 3 to 4 के अंदर क्या था कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे सीईसी का चुनाव करेंगे एंड कमिश्नर्स, और कमिश्नर्स का भी चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट। अब चाहे वो क्या है कोई से भी नियम के तहत हो, सब्जेक्ट टू एनी लॉ का मतलब चाहे वो फिर कोई से ही नियम के तहत हो जो उस डायरेक्शन में बनाया गया है। किस डायरेक्शन में? आर्टिकल 3 to 4 के बोल सकते हैं ध्यान में रखते हुए जो बनाया गया है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा।
अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई रूल रेगुलेशंस बना दिए गए हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, चाहे कोई सा भी नियम कानून फिर क्या है एप्लीकेबल हो, लेकिन आर्टिकल 3 to 4 के तहत क्या है, जो प्रेसिडेंट है वही क्या करेंगे, सीईसी और कमिश्नर का चुनाव करेंगे। हावेवर फिर भी अगर बात करें सक्सेसिव रेजिम्स का मतलब एक के बाद एक आती हुई जो गवर्नमेंट्स हैं, जब जैसे कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, तो रेजिम्स नाउन, सक्सेसिव हमारा एडजेक्टिव। हैव फेल्ड टू इनैक्ट अ लॉ, लेकिन क्या है पार्लियामेंट, देखिए अगर बात करें पार्लियामेंट के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक क्या है कोई भी नियम कानून बनाने में क्या है, कोई सी भी गवर्नमेंट जो है अभी तक सफल नहीं हो पाई है। वो अभी तक क्या है, सारी जो गवर्नमेंट्स है वो क्या है फेल हो चुकी हैं, सारी जो सरकारें हैं वो अभी तक फेल हो चुकी है एक ऐसा नियम कानून बनाने में। जस्टिस के एम जोसेफ, जो जस्टिस हैं, जो न्यायाधीश हैं के एम जोसेफ, हु हैज ऑथर्ड द मेन वर्डिक्ट, जिन्होंने ही क्या ये मुख्य निर्णय दिया है, ऑथर का मतलब जिन्होंने ही सारी चीजें लिखी है, सारी चीजें जो बताई हैं कि अब ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो जो मेन वर्डिक्ट है, जो मुख्य निर्णय है, वो किसने दिया है, जस्टिस के एम जोसेफ ने। हैज बेस्ड द कोर्ट्स डिसीजन ऑन द इनर्शिया ऑफ द लेजिस्लेचर, और उन्होंने क्या है जो कोर्ट का जो डिसीजन है वो किस बेसिस पर, किस आधार पर रखा है कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, दैट मीन्स सरकार के जो लोग हैं वो क्या है उनमें अनविलिंगनेस हमेशा से रहती है, दैट मीन्स वो इस तरह के काम नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार के जो लोग हैं उनकी अनुचिकता जो है, या फिर बोल सकते हैं अनविलिंगनेस जो है इस तरह के काम करने में, या फिर बोल सकते हैं इस तरह के एक्शंस लेने में उनकी अनिच्छुकता जो है, या अनविलिंगनेस जो है वो हमेशा सामने आ जाती है। एंड द परसीव्ड वैक्यूम इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, और क्या है जब लॉ ही नहीं होगा, जब क्योंकि देखिए कोई सी भी सरकार अभी तक लॉ नहीं बना पाई है जिसको पार्लियामेंट पास कर सके, और फिर क्या है वहां पे जो बोल सकते हैं प्रेसिडेंट है वो क्या है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से फिर अच्छे से अपॉइंट कर सकें। तो अभी तक ऐसा कोई भी नियम कानून जो है वो लास्ट 70-75 सालों में अगर बात करें तो नहीं बना है। तो उसी की वजह से क्या है एक वैक्यूम, एक खालीपन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे भर गया है इस लॉ की वजह से, इस नियम कानून की वजह से। तो इसीलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा। तो वैक्यूम डाउन हो जाएगा, परसीव्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए लॉ जो बनाना था इनको, विधायिका को या सरकार की जो भी बॉडी थी या जो भी सरकार उस टाइम पावर में है या इस टाइम पे पावर में है, तो उनको क्या है जो एक लॉ बनाना था उसमें क्या है ये विफल हो गए हैं, और इसी वजह से क्या है सुप्रीम कोर्ट को इस बार फिर से इंटरफेयर करना पड़ा। आगे चलते हैं हम लोग। फ्यू वुड डिसएग्री, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिसएग्री करेंगे, दैट मीन्स असहमति जताएंगे विद द कोर्ट्स फंडामेंटल प्रपोजिशन की, जिस तरह से कोर्ट ने क्या किया, बहुत बेसिक तौर पर अगर बात करें, जिस तरह से कोर्ट ने क्या किया, प्रपोजिशन का मतलब एक प्रस्ताव रखा, बेसिक तौर पर एक प्रस्ताव रखा, तो प्रपोजिशन नाउन, फंडामेंटल हमारा एडजेक्टिव। देखिए प्रस्ताव कौन सा, कि 3 मेंबर्स की एक कमेटी होगी, इस प्रस्ताव की ये बात करना चाह रहे हैं। दैट द इलेक्शन वॉचडॉग शुड बी फियर्सली इंडिपेंडेंट, कि जो देखिए जो भी इलेक्शन का जो ग्रुप होगा, जो पोल्स कंडक्ट करवाएगा, जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा, तो वॉचडॉग नाउन, इलेक्शन हमारा एडजेक्टिव, वो शुड बी फियर्सली इंडिपेंडेंट। फियर्सली मतलब बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के अंडर में आके वो काम कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट नाउन, फियर्सली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड नॉट बी बिहोल्डन टू द एग्जीक्यूटिव, और क्या है कोई भी सरकार जो है वो उसके तहत क्या है काम नहीं कर रहे होंगे, दैट मीन्स किसी भी सरकार की ड्यूटीज को वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, या किसी भी सरकार की जो जिम्मेदारी है वो नहीं उठा रहे होंगे। एंड देयर शुड बी नो रूम फॉर एनी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, और क्या है कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए किसके लिए, जो अपॉइंट कर रहा है उस जो भी उनको सीईसी को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर ईसी को जो अपॉइंट कर रहा है, तो उनकी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी के पास भी क्या है कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए टू एक्सपेक्ट रेसिप्रोसिटी और लॉयल्टी, कि वो क्या करे, वो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी भी क्या करे उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाए, उनसे आशा करने लग जाए कि जैसा हमने इनके साथ अच्छा किया है, हमने अच्छे से इनको अपॉइंट किया है, वैसे ये भी क्या है हमारे फेवर में फिर काम करेंगे। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है, जैसे आपने अगर अच्छा किया है तो वो भी आपके अच्छे के लिए काम करेंगे, या फिर क्या है लॉयल रहेंगे, आपके लिए फेथफुल रहेंगे, जैसा आपने किया है तो वो भी आपके लिए काम करेंगे। ऐसा क्या है बिल्कुल भी एक अपॉइंटिंग ऑथोरिटी को सोचना नहीं चाहिए। तो ऑथोरिटी नाउन, अपॉइंटिंग हमारा एडजेक्टिव। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या फिर जैसा निर्णय सही होगा उनको क्या है वो निर्णय लेना पड़ेगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनके लिए अच्छा किया है तो वो भी आपके लिए वैसा ही सोचेंगे, चाहे आप कितने ही गलत क्यों ना हो। द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट, सरकार देखिए जो वाद विवाद कर रही है, दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि देखिए जो अभी करंट टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से क्या करते हैं, वहां पे सीईसी को और ईसी को क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं। तो सरकार जो है वो वाद विवाद पे अड़ी हुई है, जो करंट रेजिम, जो करंट सरकार है, तो सिस्टम नाउन हो जाएगा, एग्जिस्टिंग हमारा एडजेक्टिव। वॉज वर्किंग वेल, तो सरकार ऐसा कह रही है कि जो करंट टाइम पे जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है। एंड देयर वॉज नो वैक्यूम वॉज क्वाइट वीक, और ऐसा कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं थी जिसकी वजह से क्या है कहीं ना कहीं कमजोरी आई हो, या फिर कहीं ना कहीं वीकनेस हमें देखने को मिली हो। एज एडमिटेडली, और बार बार क्या कर रहे हैं इसके ऊपर वो सहमति जताते हैं। द कन्वेंशन नाउ इज दैट द प्राइम मिनिस्टर चूजेज अ नेम फ्रॉम एमंग अ डेटाबेस, और देखिए एक कन्वेंशन का मतलब जिसको ज्यादातर लोगों के द्वारा विश्वास किया जाता है, दैट मीन ज्यादातर लोग जिस चीज को मानते हैं, तो इस तरह की देखिए एक बोल सकते हैं एक प्रैक्टिस है
जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, वो प्रैक्टिस क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, एक नाम को चूज करते हैं, एक नाम को चुनते हैं एमंग अ डेटाबेस। देखिए उनको एक डेटा दिया जाता है, उस डेटा में से एक नाम को वो चुनते हैं ऑफ हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स। दैट मीन्स क्या है, अच्छे रैंक्स पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके क्या है, उनका एक डेटा दिया जाता है, उसमें से वो एक इंसान को चुनते हैं एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक द अपॉइंटमेंट। और फिर वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को क्या सलाह देते हैं कि आप इस इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं। किसके रूप में, सीईसी के रूप में भी और ईसी के रूप में भी आप क्या है उस पर्टिकुलर इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं। हाउएवर लेकिन फिर भी अगर बात करें, ऐसा क्या है, लोगों का सोचना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और फिर क्या किया जाता है, एक सीईसी या ईसी को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन फिर भी अ रेलिवेंट क्वेश्चन इज वेदर द प्रेजेंस ऑफ द सीजीआई इन द सिलेक्शन पैनल। लेकिन फिर भी देखिए एक रेलिवेंट, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या वाकई में जो सीजीआई की जो प्रेजेंस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो प्रेजेंस है, जो अब 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी उसमें, तो क्वेश्चन नाउन हो जाएगा, रेलेवेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिलेक्शन पैनल जो बनाया जाएगा, 3 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जो सीजीआई की प्रेजेंस है, इज द ओनली वे, क्या वही ओनली एक तरीका है इन विच एन इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंस कैन बी प्रिजर्व, जहाँ पे एक संविधान बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब एक संस्था की जो स्वतंत्रता है, जिसको प्रिजर्व का मतलब बनाए रखा जा सकता है, जिसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो क्या ओनली सीजीआई को शामिल करना ही ये बता देगा कि उस इंस्टीट्यूशन जो है वो, या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो पर्टिकुलर संस्था है वो अब बिल्कुल स्वतंत्र हो गई है? क्या सीजीआई का आने से ही ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी? इस बारे में भी क्या है, लगातार प्रश्न जो है वो उठते जा रहे हैं। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, देखिए कैन बी प्रिजर्व्ड क्या हो जाएगा, पैनल हमारा नाउन हो जाएगा, सिलेक्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देयर इज नो क्लियर प्रूफ, देखिए हमारे पास कोई भी बोल सकते हैं क्लियर एक प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है स्पष्ट तौर पर, दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर, कि देखिए सीबीआई डायरेक्टर्स जो बनाए जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, हु इज अपॉइंटेड बाय अ पैनल दैट इंक्लूड्स द सीजीआई, और देखिए उनको एक ऐसे ग्रुप के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जिसमें सीजीआई भी शामिल है। किसको, सीबीआई डायरेक्टर को। तो दैट मीन से बात करना चाह रहे हैं कि सीबीआई डायरेक्टर जो है उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, या वो जिस तरह से काम करते हैं उसके ऊपर क्या है कि वाकई में वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उसके ऊपर क्या है हमारे पास कोई भी एक क्लियर प्रूफ नहीं है, एक बोल सकते हैं एक सबूत जो है हमारे पास स्पष्ट तौर पर नहीं है। तो प्रूफ नाउन हो जाएगा, क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए इनको एक ऐसे पैनल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक ऐसे ग्रुप के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सीबीआई डायरेक्टर को, जिसमें सीजीआई भी शामिल होते हैं और हिज नॉमिनी, या फिर सीजीआई ने जिनका नाम दिया होता है, जिनको नामांकित किया होता है, वो उसमें शामिल होते हैं। और द हैज़ बिन प्रिजर्व्ड और एनहेंस्ड, और हमें नहीं पता है कि वाकई में जो सीबीआई डायरेक्टर हैं वो क्या अपने इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और एनहेंस्ड, और क्या वाकई में अपनी जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता जो है उससे वो वाकई में काम करते हैं, स्वतंत्रता को बढ़ाने का वो काम करते हैं। तो इस तरह की हमारे पास क्या है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि वाकई में सीबीआई डायरेक्टर जो है वो सीजीआई के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस में अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन क्या वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं या नहीं करते हैं। फर्दर अगर आगे हम लोग बात करें, द सीजीआईज प्रेजेंस में गिव प्रीएम्प्टिव लेजिटिमेसी, देखिए तो सीजीआई की जो प्रेजेंस है वो क्या है, पहले से ही बोल सकते हैं एक वैधता जो है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाएगी। प्रीएम्प्टिव का मतलब बोल सकते हैं किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक वैधता जो है वो क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या है, सीजीआई की प्रेजेंस जो है, उनकी उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है। तो लेजिटिमेसी नाउन, प्रीएम्प्टिव हमारा एडजेक्टिव। टू ऑल अपॉइंटमेंट्स, किस में, सभी अपॉइंटमेंट्स में। एंड अफेक्ट ऑब्जेक्टिव जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ एनी एरर, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं किसको, जो ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं किसके ऊपर, कि जो न्यायिक जो जांच होनी चाहिए वो न्यायिक जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सीजीआई खुद वहां पे बैठे हुए हैं, तो कैसे उसकी न्यायिक जांच हो सकती है। वहां पे तो कितना भी गड़बड़ चल रहा हो, लेकिन सीजीआई अगर बैठे हुए हैं तो सीजीआई के ऊपर कौन जांच करने वाला है वहां पे। तो इसीलिए क्या है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं, इसलिए बोला हुआ है कि सारी चीजें प्रभावित करेगी किसको, जो जुडिशियल स्क्रूटिनी जो होनी चाहिए, जो न्यायिक हस्तक्षेप होनी चाहिए या न्यायिक जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या है, जो ऑब्जेक्शंस उठेंगे, जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर किया जाएगा उसके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को वो प्रभावित करेगा। ऑफ एनी एरर, अगर कोई भी त्रुटि उसमें निकलती है, और इन्फॉर्मिटी इन द प्रोसेस, और क्या उस प्रक्रिया में कहीं पे भी अगर वीकनेस, कहीं कमजोरी अगर निकलती है तो उसके ऊपर जांच करने के लिए क्या है, एक न्यायिक जो जांच है वो होनी चाहिए। लेकिन सीजीआई अगर वहां बैठे हैं तो किस तरह से वहां पे न्यायिक जांच हो सकती है। तो इसलिए क्या ये चीजें कहीं ना कहीं सीजीआई के इन्वॉल्वमेंट से प्रभावित होंगी। ऑन इट्स पार्ट, अगर इसके भाग की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज टू इनैक्ट अ लॉ, तो देखिए अगर हम कैसा कर सकते हैं कि जो सरकार है उसको अच्छे से हम लोग सलाह दे सकते हैं कि आप क्या करें, एक नियम कानून बनाएं अच्छे से, बट नॉट वन दैट सीक्स टू प्रिजर्व द करंट कन्वेंशन,
देखिए सरकार को क्या अच्छे से एडवाइस किया जा सकता है, अच्छे सलाह दी जा सकती है कि आप एक नियम कानून बनाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो अभी करंट टाइम पे जो प्रैक्टिस चल रही है, करंट टाइम पे जो अभी जो प्रेसिडेंट है उनकी सलाह से क्या है, बोल सकते हैं सॉरी, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या है, कोई ऐसा नियम कानून नहीं आना चाहिए। एक ऐसा नियम कानून होना चाहिए जहां पे किसी भी पार्टी के फेवर में कोई काम ना हो, टू गेट अराउंड द वर्डिक्ट, ताकि क्या है जो वर्डिक्ट है उसको क्या है मतलब बोल सकते हैं अफेक्ट होने से बचाया जा सके। गेट अराउंड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी चीज को प्रभावित होना या फिर किसी चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश करना। तो देखिए जो वर्डिक्ट है दैट मीन्स क्या है, कोई भी निर्णय अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस निर्णय को क्या है प्रभावित होने से बचाया जा सके, उसको बाईपास ना किया जाए, उसको अवॉइड करने की कोशिश ना की जाए। तो इसलिए क्या एक ऐसा लॉ बनाया जाना चाहिए जहां पे देखिए करंट लॉ को प्रिजर्व, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी नहीं, लेकिन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखने के लिए क्या है वो लॉ बनाया जाना चाहिए। दैट इज इन ट्यून विद द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट्स एम्फेसिस। और क्या है दैट इज इन ट्यून का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो बिल्कुल क्या है, ट्यून का मतलब जो बिल्कुल सही होना चाहिए किसके साथ, जो कोर्ट का एम्फेसिस है, कोर्ट का जो बोल सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से कोर्ट एम्फेसिस कर रहा है, कोर्ट दबाव डाल रहा है या कोर्ट बताना चाह रहा है बार बार ऑन द ईसीआईज इंडिपेंडेंस, किसको ध्यान में रखते हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कोर्ट बार बार बोल रहा है कि ईसीआई को इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए क्या है एक बोल सकते हैं यहाँ पे एक लॉ बनाया जाना चाहिए जो पार्लियामेंट में पास किया जा सके, जिसको सभी क्या है जिस पर सभी एग्री हो सकें। तो उस बेसिस पे क्या है यहाँ पे काम किया जाना चाहिए ताकि क्या ईसीआई की जो इंडिपेंडेंस है उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि देखिए जो एक कमेटी बनाई गई है वो बिल्कुल सही है 3 मेंबर्स की, लेकिन उसमें सीजीआई के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर क्या है कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो लगातार उठते जाएंगे। तो अब क्या एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो पार्लियामेंट के थ्रू पास हो, जहां पे क्या है जो करंट जो भी कन्वेंशन जो करंट प्रैक्टिस चल रही है उसके ऊपर भी वो लॉ ना बने, लेकिन एक ऐसा लॉ बने जहां पे ईसीआई के इंडिपेंडेंस को क्या अच्छे से ध्यान में रखा जाए। तो इसलिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसे वॉचडॉग को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसे वॉचडॉग को हम लोग क्या है लाना चाह रहे हैं जो क्या करे पूरी तरह से ईसीआई के इंडिपेंडेंस को ध्यान में रख के क्या करे काम करे, ताकि क्या ईसीआई जो है वो किसी भी पार्टी की तरफ क्या है झुकाव जिसका ना रहे। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।